नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो पहले डिसीजन में हो गया था कि बिल जो है वो हुकूमत पे नहीं करेगी, वो फैमिली और उनकी पार्टी जो है वो पे करेगी। इस चीज़ का कोई जो है वो इशू नहीं था। इशू ये बनाया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कि जो एक्चुअल हेल्थ कंडीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई गई है अडियाला जेल की तरफ से, उसमें जो है वो इमरान खान मेडिकली फिट नहीं है। इमरान खान साहब को शिफ्ट जो है वो करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसकी जो है वो तौहीन की है। So, ladies and gentlemen, we've had a very dramatic sequence of events in Pakistan over the last few days, given the drama surrounding Imran Khan. Nobody knew the condition of Imran Khan. There was some rumors that Imran Khan was not even alive. Supreme Court of Pakistan had to intervene to ensure that Imran Khan gets medical attention. Right now, as we speak, we are going across straight to Pakistan Supreme Court, where Mukhtar Hasan is joining us live. Mukhtar Hasan is outside the Pakistan Supreme Court. Mukhtar, उस रात को क्या हुआ था between 20th and 21st of August, जब इमरान खान को जेल अडियाला जेल से जब अस्पताल लेके गए, दो कॉन्वॉय गए, उस रात को क्या हुआ था बताइए। जी, ये तकरीबन टाइम जो है वो 12:15 का था, जब इमरान खान साहब को अडियाला जेल से जो है वो, ये तकरीबन जो है वो 20 और 21 अगस्त की जो दरमियानी रात है, उसके अंदर इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की शिफ्टिंग करनी थी, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। और उनके 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था। उस बेंच के अंदर जो है वो 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, जिनमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, उनके साथ इश्तियाक इब्राहिम साहब थे, और नईम अख्तर अफगान साहब थे। ये 3 जजेस ने ये फैसला दिया था कि इमरान खान साहब को मेडिकल बेसिस के ऊपर अडियाला जेल से जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जब ये फैसला लिखवाया जा रहा था, तो जो इमरान खान साहब के वुकला हैं, उनसे पूछा गया कि जो इसके एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपेंसेस जो है वो कौन बेयर करेगा। तो फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, वुकला भी मौजूद थे, पार्टी पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, जिनमें सीएम के पी सुहेल खान आफरीदी मौजूद थे। उन्होंने कहा सर, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और ये जितना भी एक्सपेंस होगा ये हम बेयर करेंगे। आप हमारे कहने पे इमरान खान साहब को उनकी मर्जी के डॉक्टर के से जो है वो चेकअप करवाएं। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक बेस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे रेटिना स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जहाँ पे जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जहाँ पे जो है वो फिजिशियंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, मेडिकल फिजिशियंस। तो वहाँ पे एक बोर्ड बनना चाहिए, और उस बोर्ड के अंदर जो जजेस हैं उन्होंने लिख दिया कि इमरान खान की जो एक बहन है वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, उनको शामिल किया जाए। और जो सीईओ हैं शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनको शामिल किया जाए। ये एक जो है वो तफसीली फैसला आधे घंटे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न फॉर्म में हमें जो है वो पीटीआई को मौसूल हो गया। और उसके बाद ये फैसला जो है वो ये था कि 48 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आप लोगों ने शिफ्ट करना है। अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आप लोगों ने इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। अब 48 घंटे के टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इंतजार करती रही कि जैसे ही टाइम जो है वो 48 घंटे का स्टार्ट हुआ कि आज खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो है वो कुछ देर बाद शिफ्ट कर दिया जाएगा, या जो है वो आज रात शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर करता जाऊं कि दिन के वक्त इमरान खान साहब की जो शिफ्टिंग है वो मुश्किल है, क्योंकि दिन के वक्त जो है वो रोड बहुत बिजी होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो साबिक वजीर आजम है और 3 साल हो गए हैं उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। मतलब राब्ता इन फॉर्म ऑफ पब्लिक के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। उनकी एक तस्वीर भी सामने अभी तक नहीं आई। एक तस्वीर शायद 2 तस्वीरें आई थी। एक जब अडियाला जेल के अंदर एक केस था जिसमें उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ खड़े थे, अबू जर सुलेमान बुखारी साहब उनके साथ खड़े हुए थे। एक तस्वीर वहां से आई थी, और एक तस्वीर यहाँ मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था, ठीक है, उसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब ने जब वीडियो लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन किया, तो उनके वुकला में से किसी ने एक तस्वीर जो है वो लीक की। ये 2 तस्वीरें जब से इमरान खान साहब जो है वो ज्वाइन हुए हैं तब से आई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रात को क्या हुआ था और हम लोगों ने वहां पे क्या देखा। तकरीबन 12:15 का टाइम था जब इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला जेल से जो है वो 2 कन्वाय लेकर निकले थे।
और इन 2 कन्वाय के अंदर एक कन्वाय जो है वो उसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब थे, उनके साथ पुलिस की गाड़ियां थी, उसके पास जो है वो सिक्योरिटी इदारों की गाड़ियां थी, और एक कन्वाय वो था जिसमें इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर अज़मा खान साहिबा और उसमें इमरान खान साहब थे। अब क्योंकि एज पर शेड्यूल ये था कि इमरान खान साहब की जो शिफ्टिंग है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होगी, लेकिन ऐसा जो है ना वो शायद हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट तो करना है। मैं हालांकि मुख्तार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये वाजे जो है वो हुक्म था कि मुख्तार आपने इसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उनको शिफा हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन ये पिम्स हॉस्पिटल लेके गए थे। ये ऐसा क्यों हुआ उस रात को? ये ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है उसको लेके वो डिसीजन लिया गया था क्या पाकिस्तान में, ये कि ये बिल कौन भरेगा, उसका विवाद हुआ था क्या वहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो पहले डिसीजन में हो गया था कि बिल जो है वो हुकूमत पे नहीं करेगी, वो फैमिली और उनकी पार्टी जो है वो पे करेगी। इस चीज का कोई जो है वो इशू नहीं था। इशू ये बनाया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करना जो है वो मुश्किल है। हालांकि अगर हम देखें तो ये चीज भी बिल्कुल कैटेगोरिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कही थी कि हमारा कोई कारकुन जो है वो रस्तों में नहीं होगा, हमारा कोई बंदा जो है वो शिफा इंटरनेशनल के बाहर नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो, और इमरान खान साहब का जो इलाज है उसके लिए हम लोग हर लेवल पर जाने के लिए, हर लेवल पर जो है एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब का इलाज जो है वो इस टाइम जरूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बड़े मकबूल लीडर। मैं आपको बता रहा था कि 2 कन्वाय आए, एक जो है वो जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब थे, उनको जो है वो लेके चले गए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और उनको वहां पे एक कमरे के अंदर बिठा दिया गया। उनको कहा कि आप वेट करें और इमरान खान साहब को अब से कुछ देर के बाद लेके आएंगे, तो उनको वहां पे बिठा दिया गया। और एक कन्वाय जो है वो पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे तो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल ऑफ थी और बिल्कुल अंधेरा था। इमरान खान साहब को जब वो आगे लेके जा रहे थे सिक्योरिटी वाले, तो वो एक मोबाइल की जो टार्च होती है उस मोबाइल की टार्च के साथ जो है वो उनको मूव करवाया जा रहा था। उनको जो है वो तकरीबन कह रहे हैं आई थिंक सो कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वहां पे लेके गए और वहां पे उनको जाके बिठा दिया गया। और फिर उनकी बहन जो है वो एक दूसरी गाड़ी में थी, उनको जो है वो गाड़ी से निकाल के वो जो क्या कहते हैं जो एक ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर आके बिठा दिया गया। आधा घंटा इंतजार करवाया गया और आधा घंटा इंतजार करवाने के बाद फिर उनको जो है वो इमरान खान साहब के पास लेके गए। और इमरान खान साहब के पास जब वो लेके गए तो फिर वहां से जो है वो उनका मुलाकात करवाई। फिर वो जो मुलाकात थी वो बड़ी इमोशनल थी, क्योंकि इमरान खान की बहन 9 मंथ के बाद जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करी थी, और उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 3 दिसंबर को हुई थी। और आज जो है वो तकरीबन 21 अगस्त है, सॉरी 22 है। तो ये जो है ना तकरीबन 9 महीने का गैप था। 9 महीने का गैप के साथ जो है वो इमरान खान की बहन की उनके मुलाकात हुई, उन्होंने उनको गले लगाया और फिर डॉक्टर ने उनका आंख का मुआयना किया। और आंख के मुआयने के बाद जो है वो इमरान खान साहब को कहा गया कि आप कौन से एयर ड्रॉप जो है वो डालते रहे हैं आंख में, तो उन्होंने कहा मुझे तो याद नहीं है। आप तो डॉक्टर जो उनकी बहन है अज़मा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मेडिकल फाइल है वो आप लोगों के पास है। तो वहां पे जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो बीपी है वो कभी शूट नहीं किया, कभी भी मेरा बीपी नहीं बढ़ा, मैं बिल्कुल ठीक था। मेरा बीपी जो है 120/80 है। और उसके अलावा जो है ना अब मुझे जो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मुझे कैद तन्हाई में डाला हुआ है। कैद तन्हाई में आपको पता है एक बंदा है जिसकी ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो कर दी जाती है। उसके साथ वो जो जेल का अमला है वो भी उनसे बात नहीं कर सकता, वो भी उनसे जो है ना वो किसी किस्म का सलाम का जवाब भी जो है वो नहीं दिया जाता। ये पहले रिपोर्ट हो चुका है कि जब कोई साथ गुजरता है उनके सेल से तो वो अगर सलाम भी करते हैं तो वो सलाम का जवाब भी नहीं दिया जाता। और इन 9 महीनों में उन्होंने कहा 2 दिन के लिए मुझे टीवी दिया गया और उन 2 दिन में सिर्फ टीवी मैं देख सका हूं, और उन 2 दिन में टीवी दिया गया और उसके बाद वो टीवी जो है वो भी बंद कर दिया गया। और उसके साथ जो है वो फिर ये कहा गया अज़मा खान साहबा की तरफ से खान साहब को कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम लोग बिल्कुल जो है वो रेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 बेंच का फैसला है, हम लोग जहाँ से शिफा इंटरनेशनल जाएंगे, यहाँ आंख का मुआयना सिर्फ आपका
होगा, वहां पे फिर पूरा एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो आपका पूरा मुआयना करेगा, टेस्ट होंगे, ईसीजी होगा, दिल का होगा, आंखों का होगा, मुख्तार पूरा एक जो है वो आपका प्रोसीजर होगा, और हो सकता है वहां पे आप लोगों को 16 सितंबर तक जो है वो रखा भी जा सकता है। मुख्तार मुख्तार आपसे ये पूछना था, ये इमरान खान का जो एक्चुअल हेल्थ कंडीशन है वो क्या है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स है पाकिस्तानी मीडिया में कि उनकी तबीयत ऐसा है वैसा है, और ये भी एक रिपोर्ट आया था कि वो मेडिकली फ़िट है, लेकिन उज़्मा खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा, ये भी कह गया है कि उन्हें टॉर्चर किया गया है। तो उनका एक्चुअल हेल्थ कंडीशन जो है क्या है असल में? जी, उनकी जो एक्चुअल हेल्थ कंडीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई गई है अडियाला जेल की तरफ से, उसमें जो है वो इमरान खान मेडिकली फिट नहीं है। इमरान खान साहब का जो बीपी है वो बढ़ गया था। इमरान खान साहब को एंजाइटी है, और एंजाइटी का जो लेवल है वो 3 पे है। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जब आपका ह्यूमन इंटरेक्शन लो हो जाता है, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, किसी से आप बात नहीं कर पाते, तो फिर ये होता है कि आपको कैद तन्हाई में जो है ना वो चीज़ें, ना आपके पास रीडिंग मटेरियल होता है, उनको कोई अखबारात नहीं दिए जा रहे, और उनको जो है वो टीवी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ये उनके वकला कहते हैं, ये उनकी फैमिली कह रही है, जो मुलाकात करने के बाद आए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन भी नहीं है, तो इस वजह से जो है वो खान साहब की जो हेल्थ है वो उस तरह फिट नहीं है। इमरान खान साहब को एंजाइटी है, दिल का मसला बना है, ब्लड प्रेशर का मसला बना है, और ये चीज़ें जो है वो शामिल हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो है वो एंड पे उनकी जो बहन है उनकी तरफ से कहा गया है कि वो उस तरफ फुली फिट नहीं है, लेकिन उनकी जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। लेकिन ये है कि उनको मेडिकल की ज़रूरत है, और इमरान खान साहब को शिफ्ट जो है वो करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसकी जो है वो तौहीन की है। अब इसमें जो है उन्होंने कहा है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो अगर एक सिक्योरिटी थ्रेट्स थे तो डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी अगर पिम्स के शिफा इंटरनेशनल पहुंच सकती है तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे। अभी आखिरी क्वेश्चन है आपसे मुख्तार कि अगला जो मूव है पीटीआई का और इमरान खान के जो परिवार का, वो क्या है? क्योंकि एक मार्च का भी प्लान किया गया था पीटीआई में, ये मार्च होगा कि नहीं सितंबर में, और कितना बड़ा होगा ये मार्च? और अभी फैमिली का डिमांड ये था कि उनको अस्पताल लेके जाना है, अस्पताल तो लेके गए, अभी वापस जेल में गए हैं, तो फैमिली का अगले प्लान क्या होगा और पीटीआई का? देखिए, फैमिली का कंसर्न एक ही है, और वो पार्टी के साथ है कि इमरान खान साहब की जो शिफ्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है। और जो जिस पे आपने कहा मार्च, तो वो कल जो है वो पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मैं मौजूद था पार्लियामेंट के अंदर। उसमें कि जो 27 सितंबर का मार्च है वो इंटैक्ट है, वो होगा ही होगा। और उसके अलावा जो है वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है सीएमकेपी के सुहेल खान आफरीदी वो जारी रखेंगे। इस हफ्ते आज वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट हंगू की तरफ जाएंगे, कल जो है वो बुनेर की तरफ जाएंगे, और उससे के बाद नेक्स्ट वीक होगा वो कराची जाएंगे और सिंध जाएंगे, उसके बाद जो है वो पंजाब जाएंगे, उसके बाद वो क्वेटा जाएंगे। तो पूरी तरह जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि जो मार्च है वो इंटैक्ट है। और उसके अलावा जो अपोजिशन की अलायंस है उसने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया है, और उनसे भी जो है वो उनको भी अपने साथ जो है एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए साथ मिला लिया है कि जो इन हाउस चीजें होंगी, जो सरगर्मियां होंगी, जो बिजनेस होगा, उनके ऊपर जो भी बात होगी वो अपोजिशन अलायंस में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे उनके साथ मिलकर मुशावरत के साथ जो है वो फैसला किया जाएगा। Mukhtar, thank you very much. From the Supreme Court, ladies and gentlemen, Mukhtar giving us a bird's eye view of what's happening both inside the Pakistan Supreme Court and in Adiala jail, where Imran Khan is lodged currently. His state and where the matter stands right now. It's one of the most watched stories, most followed stories across the world. Once a dashing cricketer turned to, went on to become the Prime Minister of Pakistan, went on to be jailed, and nobody knows or nobody has seen Imran Khan ever since. फैंटास्टिक राउंड अप दे, शानदार एनालिसिस आपने की है और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है आपने मुख्तसर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।